सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते की आपकी दमदार थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, थीम बताने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा। मैं अभी जुड़ा दूसरी बार पीसीआर के द्वारा। पहली बार जब जुड़ा था तब फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने विश्वेश जी की बात आधी सुनी। हम्म। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट कहीं विश्वेश जी ने ऐसा कहा कि फंडामेंटल्स के पास कुछ कहने को नहीं है। हम्म। तो इसका जवाब खाली एक ही है कि विश्वेश जी, फंडामेंटल्स के पास इतना कुछ कहने को है कि हम हम्म। शंकर महादेवन की तरह ब्रेथलेस बोल सकते हैं, हाँ हाँ। क्योंकि अभी तो मार्केट में चीख चीख के सब बाई है। तो हम्म। हम फंडामेंटल के पास बहुत कुछ बोलने को है। और जैन साहब, आप तो पैनल पे बैठे हुए हैं, प्लीज समझाइए विश्वेश जी को। हाँ, जैन साहब अभी भी चले गए, लेकिन आप दोनों थोड़ी देर शास्त्रार्थ करें, तब तक हम ब्रेकफास्ट कराएं। दोनों के पास, और हाँ, दोनों के पास इतना काफी कुछ है, और फिर भी थोड़ा कम पड़ जाए तो बग्गा साहब भी जुड़े रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बग्गा साहब से हम ले ही लेंगे पूरा का पूरा, सो वी कैन फील लिटिल बिट फ्री एंड रिलैक्स। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, सबके पास अपनी अपनी नॉलेज है, अपना अपना लेवल है, समय की मर्यादा होती है। ये टीवी पर अल्टीमेटली आप कितना बोलेंगे, अल्टीमेटली वो एक लिमिटेशन आ जाती है। जैसे अमरीशर है, कितना गजब का अनुभव अमरीशर का, इतना लंबा जोड़ा। आप किसी अमरीशर को कोई एक स्टॉक दीजिए, वो 10 मिनट तक बोल सकते हैं आराम से, बिना रुके, नॉन स्टॉप। बीच बीच में सांस जरूर लेंगे, लेकिन वही वाली बात है। लेकिन हमेशा आपको क्रक्स नटशेल में बताना होता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। बिल्कुल अनिल जी, इस हफ्ते की जो थीम है, जो आप हर बार बोलते हैं दमदार थीम, ये भी दमदार थीम है। और ये थीम का नाम है डिविडेंड एक्सप्रेस। ग्रोथ की जो गाड़ी है, जो रेलगाड़ी है ग्रोथ की, थोड़ी स्लो हुई है, जिसके कारण बाजार में गिरावट हुई है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड वाली अच्छी कंपनियों को चुनने का समय आ गया है। जब जब बड़े करेक्शन हुए हैं मार्केट में, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक को इस समय में चुना जा सकता है, क्योंकि इनकी हाई क्वालिटी, हाई रेगुलर डिविडेंड पे आउट और यील्ड्स अनसर्टेन टाइम्स में डिफेंसिव मेजर्स देते हैं। साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं मार्केट्स में कि हाई कैश फ्लोज है, हाई फ्री कैश फ्लोज है कंपनी में। आरओईज अगर बात करें, ये सब डिफेंसिव, ये जो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां हैं, इसके आरओईज करीबन 20% रहते हैं, जबकि निफ्टी 500 के एवरेज आरओई 14% है। ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिटर्न्स अच्छा देती है। आपको तो दो डुअल बेनिफिट मिल सकता है, एक तो डिविडेंड यील्ड का, दूसरा प्राइस अप्रिसिएशन का। तो आज का जो थीम है वो है डिविडेंड यील्ड का, और इसका नाम रखा है डिविडेंड एक्सप्रेस। ओके, तो ये है आपके लिए डिविडेंड्स देने वाली दमदार कंपनियां, डिविडेंड एक्सप्रेस। ओके, ये आपके लिए बढ़िया स्टॉक आ रहे हैं। बताएं सिद्धार्थ जी, इस कैटेगरी में कौन से शेयर खरीदने हैं, कितने और कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल सर, चार कंपनियां हैं, दो प्राइवेट, दो पीएसयू। पहली दो कंपनी पीएसयू रहेगी, बाद में प्राइवेट। चार कंपनी में सबसे पहली डिविडेंड एक्सप्रेस की होगी बीपीसीएल। बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है। 379 का टारगेट, मार्च 2021 में। डिस्क्लेमर, हम रेकमेंड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड 6.3% का पिछले एक साल का। रिफाइनिंग मार्केटिंग का बिजनेस, 21,000 से ज्यादा आउटलेट्स। जीआरएम, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यूएस डॉलर 5.6 डॉलर पर बैरल वर्सेस 4.4 डॉलर पर बैरल रहे हैं। मार्केट वॉल्यूम्स 4% से बढ़े हैं। एनुअल केपेक्स 20,000 करोड़ का FY26 का देखा जा रहा है, और डबल द प्रॉफिट्स करने की योजना है FY30। दूसरी कंपनी पीएसयू डिविडेंड एक्सप्रेस की पावर ग्रिड, टारगेट 370 का। 25 अक्टूबर 2024 से डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। इसका डिविडेंड यील्ड है 4.4%। महारत्न सीपीएसई कंपनी है। ट्रांसमिशन लाइंस 45% देश का पावर ग्रिड करती है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी डीसी लाइंस का पूरा काम करती है। केपेक्स 9 महीने में 17,700 करोड़ का ऑलरेडी कर चुकी है, और FY25 का ओवरऑल केपेक्स हो सकता है 23,000 करोड़ का। डेवलपमेंट ट्रांसमिशन लाइन के कुछ ऑर्डर्स भी गुजरात में ले रहे हैं। तीसरी कंपनी प्राइवेट, और वो भी आईटी कंपनी है, HCL टेक। टारगेट 2050 का, 2050 का, 70 सितंबर 2020 से डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। 3.1% का डिविडेंड यील्ड है। रिटेल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, बीएफएसआई, ये सारे सेगमेंट को केटर करती है। आरओई 17% FY26 का देखा जा रहा है। पिछले 3 साल का जो सीएजीआर ग्रोथ देखा गया है वो 13% देखा गया है। और Q3 के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 13% पे है। डील विंस $2.1 बिलियन देखे गए थे, जो बहुत मजबूत देखे जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ
4.5% से 5% का गाइडेंस दिया है कंपनी ने। चौथी अंतिम डिविडेंड एक्सप्रेस की कंपनी प्राइवेट आईटीसी, जिसका टारगेट 560 रुपए का आप रखे। जनवरी 2019, काफी समय से डिस्क्लेमर हम हमारे क्लाइंट्स को, निवेशकों को रेकमेंड कर रहे हैं। इसका डिविडेंड यील्ड है 3.4%। Q3 का सिगरेट वॉल्यूम 6% से बढ़ते हुए देखा, Q3 के आय 9% से बढ़ते हुए दिखे, और एफएमसीजी का एग्जीक्यूशन काफी रोबस्ट है। स्टेबल टैक्सेशन, ये बेनिफिट है, साथ ही साथ रूरल डिमांड की पिकअप हो सकती है। ओवरऑल वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ सकते हैं कंपनी के आने वाले समय में एफएमसीजी से। तो ये चारों कंपनियां डिविडेंड एक्सप्रेस में आप खरीद सकते हैं, 6 से 12 महीने का आउटलुक रख सकते हैं। वंडरफुल। डिविडेंड एक्सप्रेस में बीपीसीएल, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, आईटीसी 25-25-25% के इक्वल ब्रेकेज के साथ आपको यहां पर करनी है नियमित एसआईपी, और दमदार स्ट्रेंथ की पूरी संभावना दिख रही है। आइए अब कर